Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajjad Ali. In this lecture, I will explain dimensions of physical quantities, how can we obtain the dimensions of derived physical quantities by using the dimensions of base physical quantities, and what are the some uses of dimension. It means the dimensional analysis. What is meant by dimensional analysis and what are the some uses of dimensions in physics. All right, let's start from the dimension. Okay, how can we define dimension? Dimension means डायमेंशन शोज द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, क्वालिटेटिवली क्या करना है, उसके नेचर के बारे में उसको डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन यूज करेंगे. तो डायमेंशन हमारे पास बेसिकली क्या है, डायमेंशन शोज द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ऑलराइट, डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन शोज द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ऑलराइट, देखिए हमें पता है फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट का प्रोसेस यूज करेंगे. लेकिन डायमेंशन हमारे पास क्या है, डायमेंशन में हम डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं करेंगे, बल्कि क्वालिटेटिवली क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. तो डायमेंशन हमें क्या बताएगा, डायमेंशन शोज द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में हमें बताएगा. ओके, और डायमेंशन के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें और भी चेक कर सकते हैं. जैसे कि एक इक्वेशन अगर हमारे पास फिजिक्स में है तो क्या वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं. ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल. तो डायमेंशन के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं. डायमेंशन के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को हम डिराइव कर सकते हैं. ओके, तो हमें पता है फिजिक्स में हमारे पास क्या है, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन हम लिखेंगे. ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन लिखेंगे. तो हमें पता है in physics there are 7 base physical quantities. In physics there are 7 base physical quantities. फिजिक्स में हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं. बेस फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो फंडामेंटल होंगे, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे. ओके, और हमारे पास जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशन होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, फंडामेंटल होंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे पास अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, टाइम है, तो टाइम इज ए बेस फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम का जो डायमेंशन होगा, ओके, टाइम का यूनिट हमें पता है सेकेंड है, तो इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, कैपिटल टी होगा और स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, डायमेंशन को हम हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे. तो टाइम का डायमेंशन टी है. जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या है, नंबर 2 मेस. तो मेस का डायमेंशन हमारे पास क्या है, एम है. ऑलराइट, और टाइम को हमें पता है हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में, और मेस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में. ऑलराइट, नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसी तरह लेंथ. ऑलराइट, तो लेंथ का हमारे पास जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल एल. ओके, लेंथ को हम एसआई यूनिट में किस में मेजर करेंगे, मीटर में. नंबर 4 जस्ट लाइक दैट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर भी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है. टेम्परेचर को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, क्योंकि टी हमने यहाँ पे यूज किया है तो इसके लिए हम सिंपल थीटा यूज करते हैं. ओके, तो और टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा, केल्विन. ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करेंगे, डायमेंशन में कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर. जस्ट लाइक दैट नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम जो सिंबल यूज कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम कैपिटल एन यूज कर सकते हैं. ओके, और इसका एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगा, मोल होगा. जस्ट लाइक दैट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, लाइट इंटेंसिटी. तो लाइट इंटेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आई हमने करंट के लिए यूज किया तो इसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करें, और लाइट इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, कैंडेला, सीडी. ओके, तो दिस आर द डायमेंशंस ऑफ
बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो डायमेंशंस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं हमारे पास? फंडामेंटल होते हैं, ये किसी दूसरे डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेंगे, और इनके यूनिट भी हमारे पास क्या होते हैं? बेस यूनिट होते हैं। ओके, या एसआई सिस्टम में हमने सेकेंड यूज किया है, किलोग्राम यूज किया है, और अप टू सो ऑन। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, फिजिक्स में ज्यादातर जो है हमारे पास कौन से डायमेंशन यूज होंगे? टाइम, मेस, लेंथ। ओके, टाइम का डायमेंशन T, मेस का डायमेंशन M, और लेंथ का डायमेंशन L। ओके, अभी देखिए हाउ कैन वी डिराइव द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, वी कैन ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लाइंग एंड बाय डिवाइडिंग द डायमेंशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने क्या करना है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को एक दूसरे के साथ या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो हमें क्या होगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आएंगे। ओके, तो हाउ कैन वी डिराइव? लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमें पता है हमारे पास बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं अगर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ले लूं, मेरे पास एरिया है, नंबर 1 एरिया। तो एरिया इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया हमें पता है किस चीज पे डिपेंड करेगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ओके, तो इसका जो डायमेंशन हमारे पास क्या होगा? एल का, लेंथ का डायमेंशन L, और दूसरा लेंथ पे इसका डायमेंशन L। ओके, तो इसका डायमेंशन हमारे पास क्या आएगा? L स्क्वायर आएगा। ओके, L स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। जस्ट लाइक दैट दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। Volume is also a derived physical quantity which can depend on 3 times of length. Okay, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायरेक्ट लिख देता हूं, L क्यूब होगा। ओके, L स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ द एरिया, L क्यूब इज द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम। जस्ट लाइक दैट और भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है? स्पीड है, तो स्पीड इज आल्सो ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड हमें पता है किसके इक्वल है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ। ओके, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ का डायमेंशन हमारे पास क्या है? कैपिटल L। ओके, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। ओके, तो इसके पावर में अगर 1 है, ऊपर जाके क्या होगा? इनवर्स। तो जस्ट लाइक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, L T की पावर, इसके अगर 1 है तो L T minus 1। ओके, L T minus 1 या L T इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, और वेलोसिटी की भी डायमेंशन क्या होगी? सेम ही होगी। ओके, हमारे पास वेलोसिटी भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होगा। जस्ट लाइक दैट नंबर 4 हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है एक्सीलरेशन। Acceleration. Okay, तो acceleration is also a derived physical quantity which is equal to speed divided by time या velocity divided by time। तो velocity का ऑलरेडी हम डायमेंशन फाइंड कर चुके हैं, क्या है? L T minus 1। ऑल राइट, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है? T। तो अगर इसका T को ऊपर निकालें तो -1, और T की पावर -1 T स्क्वायर होगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? L T minus 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। जस्ट लाइक दैट अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें, हमारे पास नंबर 5 बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल, फोर्स है। फोर्स हमें पता है विच इज इक्वल टू M A। ओके, तो मेस का हमें पता है डायमेंशन क्या है? कैपिटल M, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं, L T minus 2। ओके, तो एक्सीलरेशन का हमारे पास फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? M L T minus 2। ओके, इसी तरह अगर हम और भी एग्जांपल करना चाहें तो हमारे पास हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लिए हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखिए लेंथ यूज हो रहा है। ओके, लेंथ के साथ टाइम यूज हो रहा है और मेस यूज हो रहा है। ओके, तो हमारे पास जो बेसिक डायमेंशन है वो क्या है? M, या मेस यूज होगा, ओके, या लेंथ यूज होगा, लेंथ का डायमेंशन, या टाइम का डायमेंशन। ओके, जितने भी फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, मोस्ट ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ दिस 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, जस्ट लाइक दैट अगर हम आगे चले, हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है नंबर 6 पे। फॉर एग्जाम्पल, डेंसिटी है। डेंसिटी इज आल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू मेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेस का डायमेंशन ऑलरेडी हमारे पास क्या है? M। तो डेंसिटी का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा? M, और वॉल्यूम का डायमेंशन हमारे पास क्या है? L क्यूब। ओके, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो इसका डायमेंशन मिला के क्या आएगा? M L की पावर -3। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। इसी तरह हमारे पास और भी फिजिकल क्वांटिटीज हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वर्क का डायमेंशन फाइंड करूं, ओके, तो वर्क डन या अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, एनर्जी और वर्क का क्या होगा? डायमेंशन सेम होगा। एनर्जी या वर्क का जो है मैं अगर फॉर्मूला लेना चाहूं तो क्या है? वर्क मुझे पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी या वर्क का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का ऑलरेडी हम यहां पे फाइंड कर चुके हैं। ओके, फोर्स का डायमेंशन क्या है? M L T की पावर -2। M L T -2। ओके, मल्टीप्लाई बाय D। D मींस डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस का क्या है? पेयर L है। तो हमारे पास वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? देखिए, M
और एल यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बेस में पावर 8 हो जाएंगे, तो क्या होगा m एल स्क्वायर टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ओके, जस्ट लाइक दैट हम वर्क एनर्जी का डायमेंशन हमने फाइंड किया, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर मेरे पास क्या है, अगर कोई कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे कांस्टेंट होंगे जो इक्वेशन में आएंगे जिनको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। ओके, अगर मैं उसका एक एग्जांपल करना चाहूं, जिस तरह मेरे पास क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिक इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच एफ। ओके, E मींस एनर्जी, H इज द प्लेन कांस्टेंट, F इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर हम यहां से H हमारे पास क्या है, इट इज ए कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन होगी, इसका डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। ओके, तो एनर्जी का डायमेंशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एनर्जी का डायमेंशन हमारे पास क्या है, m एल स्क्वायर टी की पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड का क्या होगा, अगर मैं इसको ऊपर निकालूं, टी इनवर्स है ना। ओके, तो इसी तरह मेरे पास इसका टाइम का, इसका डायमेंशन क्या आएगा, टी की पावर -1। ओके, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन टी है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, टी की पावर -1। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, टी की पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, और टी की पावर -1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस होगा, तो हमारे पास जो है h का डायमेंशन या प्लेन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा, m एल स्क्वायर। ओके, टी की पावर -1 और +1, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी की पावर -1। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लेन कांस्टेंट। हमारे पास h जो है, h का डायमेंशन क्या आया, प्लेन कांस्टेंट का डायमेंशन ये आया। इसलिए हमारे पास फिजिक्स में कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास कोई प्रॉपर एक रियल नंबर है, ओके, अगर कोई रियल नंबर है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी है, फॉर एग्जांपल। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी 1/2 का डायमेंशन क्या होगा, तो हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं या जो रियल नंबर होते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। दिस आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। तो दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनल कांस्टेंट, एक दूसरा क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। बाकी मेस का डायमेंशन होगा, v स्क्वायर का डायमेंशन होगा। अगर हम इनकी डायमेंशन फाइंड करें तो एग्जैक्टली हमारे पास ये आएगा, m एल स्क्वायर टी की पावर -2। इसी तरह हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसका सिंपल हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली डिराइव्ड या वी कैन इजीली ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग द डायमेंशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। मोर प्रोबेबली हमारे पास क्या होगा, मेस का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन, और इसके अलावा भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो इसी तरह हमारे पास जो है कुछ ऐसे, देखिए वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी है या हमारे पास एनर्जी है, इनके डायमेंशन हमने फाइंड किया, या फोर्स है, फोर्स इज अ वेरिएबल। ओके, डिस्टेंस इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे पास ये क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। इसी तरह डायमेंशनलेस वेरिएबल भी हो सकते हैं। ओके, डायमेंशनलेस वेरिएबल किस तरह होंगे, वो वेरिएबल होंगे जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ओके, अगर मैं लेना चाहूं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल, मेरे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल, यहां पे मैंने जितने भी वेरिएबल लिए ना, ये सारे डायमेंशनल वेरिएबल है, सबकी डायमेंशन है। ओके, कुछ ऐसे डायमेंशनल लेस वेरिएबल हो सकते हैं फिजिक्स में। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल करना चाहूं, मेरे पास क्या है, स्ट्रेन है। ओके, एक स्ट्रेस होती है, दूसरा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L। ओके, और फिर हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय लेंथ का फिर डायमेंशन L। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा, L का डायमेंशन 1 है। ओके, ये ऊपर जाके L -1। ओके, तो L की पावर यहाँ पे क्या होगा, 0, L की पावर 0 1, तो 1 एक कांस्टेंट नंबर है, 1 कांस्टेंट नंबर जब होगा तो ये क्या है, डायमेंशनलेस है। ओके, ऑलराइट, तो इसी तरह हमारे पास क्या हुआ, देखें चार तरह के हमारे पास क्या हो सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज हो सकते हैं। सबसे पहले डायमेंशनल
वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पे किया, फोर्स इज ए डायमेंशनल वेरिएबल, ओके, डिस्प्लेसमेंट इज ए डायमेंशनल वेरिएबल, जस्ट लाइक दैट स्पीड इज ए डायमेंशनल वेरिएबल। लेकिन डायमेंशनलेस वेरिएबल जिस तरह स्ट्रेन है, इस तरह और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ओके। और फिर हमने क्या कहा, डायमेंशनल कांस्टेंट, जिस तरह प्लेन कांस्टेंट है इसी तरह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हो सकता है, ओके। और बहुत सारे कांस्टेंट है, जिस तरह हमारे पास जी है, ओके। तो जी हमारे पास क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा। तो ये कांस्टेंट है, लेकिन देखने से क्या है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन हमें पता होता था क्या होगा, मेस, ओके, सॉरी, एक्सीलरेशन का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, एल टी माइनस 2। तो देखिए हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सीलरेशन फील्ड डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 2 होगा, ओके, या एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा। जस्ट लाइक दैट हमारे पास कुछ ऐसे डायमेंशनल लेस वेरिएबल भी हो सकते हैं, जिस तरह स्ट्रेन है, स्ट्रेन हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, ओके, कि हाउ कैन वी यूज द डायमेंशंस, ओके, एज ए मेथड। हम डायमेंशन को किस तरह यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस में चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी को या उसके करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन हमारे पास कंसिस्टेंस है या नहीं है, ओके, कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो पहला काम हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनल एनालिसिस में ये होगा। और सेकंड काम हमारे पास क्या होगा, हाउ कैन वी डिराइव इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए से इक्वेशन किस तरह डिराइव कर सकते हैं, ओके। और तीसरा काम क्या होगा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट सिस्टम ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ओके। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, ओके। तो डायमेंशनल एनालिसिस में नंबर 1 हमारे पास क्या है, चेक द homogeneity of the equation, homogeneity of the equation। तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन के होमोजेनिटी को चेक करेंगे कि गोया वो इक्वेशन हमारे पास करेक्ट है या नहीं है, ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन लेते हैं, उसके डायमेंशन, उसके होमोजेनिटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन है, जस्ट लाइक अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ले लूं ना, तो मेरे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस AT। तो देखें VF का मतलब वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो क्या होगा, वेलोसिटी मींस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आया। राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी सेम आना चाहिए। तो इनिशियल स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, इसका भी डायमेंशन LT-1 होगा, ऑलराइट। प्लस एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पे स्पीड बचा, तो हमारे पास क्या होगा, LT-1, ओके, ऑलराइट। प्लस और स्पीड का डायमेंशन फिर क्या होगा, LT-1, ओके। तो इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ LT-1। तो 2 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, LT-1 इज इक्वल टू LT-1, ओके। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ओके। इट इज डायमेंशनली, ये हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ओके। तो किसी भी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, उसके होमोजेनिटी को हम इस तरह चेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट अगर मैं एक और इक्वेशन लेता हूं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT², ओके। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका डायमेंशन चेक करते हैं। तो S हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन L हुआ, ऑलराइट। राइट हैंड साइड में स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन LT-1, ओके, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, T है, ओके। तो टाइम का डायमेंशन T है। तो ये हम यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन कुछ इस तरह होगा, LT-1, ओके, मल्टीप्लाई बाय T का डायमेंशन कैपिटल T, ओके, प्लस नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ओके, रियल नंबर का। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इज स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम या वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे एक टाइम के साथ कैंसिल होगा, ओके। तो हमारे पास इसका डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए T की पावर -1, T की पावर +1, तो T की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, L बचा, ऑलराइट, क्योंकि T की पावर -1 एक नंबर है, तो यहाँ पे L बचा। प्लस
स्पीड का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, स्पीड मींस डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ओके, स्पीड मींस डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम l t माइनस 1, और यहाँ पे एक टाइम है जो कि मेरे पास क्या है t की पावर प्लस 1, तो t की पावर प्लस 1 t की पावर माइनस 1 बेस से में पावर 8 हो जाएंगे, तो इसका डायमेंशन क्या होगा l प्लस, और यहाँ पे t की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ओके, तो इसका डायमेंशन यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे भी क्या बचा l, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा 1 प्लस 1 हमारे पास क्या होगा 2 होगा, ऑलराइट। तो इसी तरह हमारे पास इसकी डायमेंशन जो है वो भी क्या होगी, सिर्फ l आएगा, ओके, तो इसका डायमेंशन भी क्या आएगा l, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ओके। इसी तरह हम और भी एग्जांपल कर सकते हैं, ओके। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दूसरे इक्वेशंस या हमारे पास जितने भी फिजिक्स में इक्वेशन है उनके होमोजेनिटी को हम चेक कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल किया जाए तो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज द स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन क्या था l t माइनस 1, ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या है टाइम, टाइम का इनवर्स है या टाइम पीरियड का इनवर्स है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा हमारे पास t की पावर माइनस 1, ओके, और लैम्डा इज द लेंथ, ओके, लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, ओके, तो ये हमारे पास क्या है लेंथ का डायमेंशन होगा, ऑलराइट। तो अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूं तो ये क्या होगा l t माइनस 1 इज इक्वल टू, तो इसका डायमेंशन क्या होगा l t माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल वेव इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, तो इसकी करेक्टनेस को हमने क्या किया, चेक किया। इसी तरह और भी एग्जांपल हम कर सकते हैं कि अगर मेरे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी है, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, हमने इसका ऑलरेडी एनर्जी का डायमेंशन फाइंड किया है, ओके, हमने कहा था कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशन हमें पता है F इज इक्वल टू ma, तो इसका डायमेंशन क्या होगा m, ओके, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था l t माइनस 2, और d का डायमेंशन क्या है फिर l है, ओके, तो हमारे पास ये एनर्जी का डायमेंशन था इज इक्वल टू हाफ, हाफ का मतलब कांस्टेंट नंबर है जो कि डायमेंशन लेस है, मेस का डायमेंशन क्या होगा m, ओके, वेलोसिटी का स्क्वायर है, ओके, वेलोसिटी का जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी मींस l t की पावर माइनस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ऑलराइट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा m और l प्लस l क्या होगा बेस से में पावर m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा, m अपनी जगह पे है, यहाँ पे देखिए l स्क्वायर भी होगा और t की पावर माइनस 2 भी होगा, तो अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या है इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी डायमेंशन भी क्या है सेम है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ओके। इसी तरह हम और भी इक्वेशन चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास क्या है आइंस्टाइन मेस एनर्जी रिलेशन है, ओके, अगर हमारे पास आइंस्टाइन मेस एनर्जी रिलेशन है E इज इक्वल टू m c स्क्वायर, ओके, तो हमारे पास E क्या है एनर्जी, अभी हमने इसका डायमेंशन फाइंड किया होगा, तो क्या होगा m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, m का डायमेंशन कैपिटल M, ओके, और c स्क्वायर का मतलब स्पीड स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा l t की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन बिल्कुल सेम आएगा m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन, ओके, जस्ट लाइक दैट, ये हमारे पास एनर्जी है तो m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, तो हम कह सकते हैं कि आइंस्टाइन एनर्जी मेस रिलेशन जो है दिस इज फॉर एग्जांपल क्या है डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ओके, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ओके, तो हमारे पास फिजिक्स में जितने भी इक्वेशन होते हैं वो डायमेंशनली क्या होते हैं करेक्ट होते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एग्जांपल चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, ओके। तो हमारे पास इससे आगे जो है सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हाउ कैन वी डिराइव द इक्वेशन, ओके, हम एक इक्वेशन को किस तरह डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ओके, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। यहां तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, okay, you are free to ask. Thank you so much.